अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे खाते, रोज रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, मतलब पूरा बैठे बैठे। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस वांस से नहीं बनेगा। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पाए। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया, सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर से समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तब तक धातु पुष्टि नहीं, और धातु पुष्टि नहीं तो शरीर में वो बल, वो आंतरिक ऊर्जा और वो मजबूती नहीं आती है। भले ही शरीर का आकार कोई व्यक्ति बढ़ा ले, लेकिन आंतरिक बल जो है ना, जो तेजस्विता है ना, वो ब्रह्मचर्य से ही आएगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, गुरुमंत्र जपो, नाम जप करो, मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी बंद करेंगे, और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जा सकता। ये जो एक दूसरे की कटिंग करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये नरकगामी है। कोई भी हो, हम उच्च स्वर से कह रहे हैं, क्योंकि वेद जो कहता है वही सबके लिए मान्य नहीं है। अगर अपने ही परमात्मा की तुम मान्यता करके परमात्मा के दूसरे रूप की निंदा करते हो, तुम नरकगामी होगे। तुम्हें ज्ञान नहीं इस बात का। वही सब रूपों में विराजमान है, वो अनेक रूपों में व्याप्त है। अनेक को एक में, एक को अनेक में जिसने देख लिया वही सच्चा ज्ञानी है। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। भोग भोगने से आग में घी डालने जैसा है। जैसे आग में जितना घी डालते जाओ वो और प्रज्वलित होती जाती, शांत नहीं होती। भोग भोगने से भोगाशक्ति प्रबल होती है। जब भोग भोगोगे तब उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। जब त्यागोगे तो जितना भोगा है उतना ही प्रबल आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। और जो बाल्यावस्था से भोगों का स्पर्श ही नहीं किए, उनकी स्फुरणा होती शांत हो जाती, क्योंकि भोगानुभूति नहीं है। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता। शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। जाओ, वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया।
और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उससे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे? बोले मर जाना अच्छा है। देखो कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही। अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके, विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक, वो शीतलता प्रदान करता। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पी, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के, फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन हो। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। विद्यार्थी तो विद्यार्थी, और भी गृहस्थी के जो कार्य, खान पान, विशेष खट्टी चीज, कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें, ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती है। सावधानी, कब्ज न बनने पाए। कब्ज बने तो मृदु उपचार से उसको हटावे। जैसे हम एकदम बाजार से मिला चूर्ण ऐसा, वो नहीं, मृदु उपचार। जैसे ईशबगोल की भूसी, छोटी हर, उसको मिला लो, 1 चम्मच हो और 10 दिन बराबर में, वो आपके आंतों को धीरे से। अगर कोई बहुत ही तीव्र औषधि पाली तो वो पेट तो साफ करेगी, लेकिन ब्रह्मचर्य को भी हटा देगी। वो इतनी हीट पैदा करेगी, जो कब्ज से हीट पैदा हुई थी, बहुत संभालने की जरूरत होती है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक। 10-20 दिन वो बात अलग है। कष्ट पड़े, ना भगवान से शिकायत और ना किसी से कहना। कदम कदम पर लड़ाई है, कदम कदम पर युद्ध है, कदम कदम पर भय है, और उनको रौंदते हुए बढ़ना है। सबसे पहली बात है, अब जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। गोस्वामी जी कह रहे कलयुग है, कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है, सबको अंधा कर दिया है। बस अंधा दशेंद्री जनेंद्री का कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव। हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित है। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहाँ उपदेश दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का, इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी, भोगों का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो गिराना कहते हैं। उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना, हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेके बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं अहम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रिया जी ने चयन किया।
हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का यह मार्ग है। पूरे विश्व को एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। वो मूर्ख है जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मार कर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मा स्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है। तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नीच विषयों की तरफ ही है। अब भजन के द्वारा इनको ऊर्ध्वगामी बनाना हो। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करते हैं, धीरे धीरे मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाते हैं, उसमें भी भोजन का सुधार, नेत्रों का सुधार, कानों का सुधार, गंदी बातें नहीं सुननी चाहिए, वाणी का सुधार, नाम जप करना चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये सुधार करते हुए सनई सनई मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाओगे, तो दीर्घ काल के अभ्यास में ऐसा फल आएगा कि वो मन फिर चंचलता छोड़कर भगवान में लग जाएगा। कहाँ हो? थोड़ी थोड़ी देर में देखना चाहिए आप कहाँ हैं। आप नाम में हैं, रूप में हैं, प्रभु की लीला में हैं, प्रभु के धाम चिंतन में हैं। यदि इन 4 से हट करके, यदि रसिक महापुरुषों में यदि अलग कहीं है, तो फिर आप घाटे में हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप कुसंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसे एकांत वृत्ति से देख लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से प्रश्न करते रहिए, आप कहाँ हैं। अगर आप ठिकाने पे हैं तो बढ़िया है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते बोलते, व्यवहार में, एकांत में, हर समय हम अपने प्रीतम में, यह है ठिकाना हमारा। आपको यदि लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई। आज तो मैथुन में चले गए, वे आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियाँ सामर्थ्य खो देती है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए। बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। सिर्फ नशा के बिना, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना। और एक सूक्ष्म बात, वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी, भयभीत कर देगी। तो आप डाउन होकर के अपने अस्तित्व को मिटाकर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन शब्दों को लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे, इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है, 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी श्री कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधारे, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। यदि हम भोगाकर्षण को नष्ट करते रहे विवेक के द्वारा, नहीं, बहुत भोगा है, सब लोग भोग रहे हैं, क्या भोगों में अगर सुख होता तो सब तृप्त हो जाते। शास्त्र भी ऐसा कहता है और खुद का भी ऐसा अनुभव है कि कितना भी भोग लो, नवम नवम भोगने की इच्छा बनी रहती है, वो कभी शांत नहीं होती है। इसलिए त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति होती है। ऐसे विवेक के द्वारा समझाकर भोगाकर्षण को काट कर भगवदाकर्षण को पुष्ट किया जाए। हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित है। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है और विकार को रौंद रहा है, अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है। 1000 बार परास्त होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए, ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या? पूरा जीवन लगा दिया रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, बस इसके लिए प्राण समर्पित करना, और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। अभ्यास, जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो, आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप। कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर, और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो, अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो हमें कहला। एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके, तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। खून का सार भाग वीर्य, वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती है उसकी, जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र, मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो,
मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो, करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए। सावधान। सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। भगवान को साक्षी करके देखो तुमने कितना अन्याय अंदर से किया, और क्षमा करते रहे कि नहीं करते रहे अपने को, तो अब दूसरे का नंबर आया है, तो उसे भी क्षमा करना सीख जाओ। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, जरा जरा सी बातों में ऐसे थोड़ी चीज मिली, भूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा।